सरदार अटल बिहारी वाजपेयी ये 30-30, 40-40 सेकंड रुक जाते थे, कोई सवाल खड़ा नहीं किया। ये देश के प्रधानमंत्री टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ रहे थे। प्रधानमंत्री 100 गलती भारत बाहर जाए कर दे। नहीं चाहते हैं जीतनराम मांझी जिस उम्र के पड़ाव पर हैं वो खुद क्या बोलते हैं, उनका खुद कौन देखता है पता नहीं चलता है, इसलिए उनको दूध भात हम मानते हैं, उनकी बातों को कोई गंभीरता से लेते भी नहीं। गन्ना उद्योग मंत्री गंदी बात कही थी, महिलाओं का अपमान किया था। नमस्कार, फर्स्ट बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सना रहमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भाषण दे रहे थे तो अपने भाषण में वो कई बार लड़खड़ाते हुए नजर आए। वहीं इसके बाद लगातार सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए नजर आए। बीजेपी के मंत्रियों ने भी कई बार ये कह दिया कि विपक्ष जो है वो लगातार इस मामले के बाद जो विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की इस वजह से बिहार के लोगों की बदनामी हो रही है। साथ ही कई तरह की बातें जो है सत्ता पक्ष के लोगों के जरिए तेजस्वी यादव को लेकर के कही गई। इन तमाम मामले पर आज हमसे बातचीत करने के लिए आरजेडी से शक्ति यादव जी। शक्ति जी, जिस तरीके से सत्ता पक्ष के लोग, यहाँ तक कि कई मंत्रियों ने ये भी कह दिया कि तेजस्वी यादव को बिहार के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जग हसाई की है बिहार के लोगों की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने प्रधानमंत्री जी के सामने उद्बोधन में जिन मांगों को रखा वो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम देश रत्न में जोड़ने की मांग थी। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री कहा। सवाल जहां है संग्रहालय की बात की, इसमें हमें लगा कि कहीं किसी प्रकार की रुकावट की बात नहीं है। एक बात खुलकर के सामने आई है, वो लगातार इलाज भी चल रहा था उनके आँख का, आँख में दर्द थी, फिर भी वो कार्यक्रम में पहुँचे। 3 मिनट में बोलना था, समय 3 मिनट ही था, लेकिन कोई अशुद्धियाँ नहीं हुई। रुक करके बोलना कोई अपराध की श्रेणी में या माफ़ी मांगने की स्थिति वाली बात नहीं है। परेशानी आँख की थी, जो इलाज कर रहे थे डॉक्टर, उन लोगों ने भी माना क्या था पढ़ने से, तत्काल देखने से, मोबाइल भी, लेकिन फिर भी वो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है वो पहुंचे। और पहले ट्रैक रिकॉर्ड आपने देखा है तेजस्वी यादव जी का कि कोई शब्द लड़खड़ाने के लिए नहीं थे। सरदार अटल बिहारी वाजपेयी ये 30-30, 40-40 सेकंड रुक जाते थे, कोई सवाल खड़ा नहीं किया। हमारी जो मांग थी वो बिहार हित में था, प्रधानमंत्री जी का सम्मान नहीं किया। अगर इसको विपक्ष या सत्ता में बैठे लोग, तो मैं कहूँ तो कई ऐसे मामले हैं जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, गन्ना उद्योग मंत्री गंदी बात कही थी, महिलाओं का अपमान किया था। मैं उस शब्दों का प्रयोग करना नहीं चाहता, कोई भी सभ्य आदमी शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता है। उस पर कोई चर्चा किसी ने नहीं की, न डिजिटल में न मीडिया में बातें आई। तेजस्वी जी अल्प विराम, पूर्ण विराम, कौमा, रुक जाना, अपनी आंख की पीड़ा के बावजूद भी प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों में हिस्सा लिए अगर नहीं जाते तो कल लोग कहता कि कार्यक्रम को ही छोड़ दिए। जरा एक बात जरा हमको बताइए, देश के प्रधानमंत्री टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ रहे थे, वहाँ पर तारकिशोर जी थे क्या? इस पर कोई चर्चा किए क्या? तारकिशोर प्रसाद नहीं होने के बावजूद भी नाम कैसे रहे? इसलिए कि टेलीप्रॉम्प्टर में पहले ही से भरा हुआ था, पूरी पटकथा उसमें लिखी हुई थी। AMRS राजपक्षे किसने कहा था? अशुद्ध उच्चारण देश के प्रधानमंत्री जी ने किया था। विदेश के कई ऐसे वीडियो अगर सामने करूंगा तो फिर सवाल कहीं और जाएंगे। हमें झंझा बातों में नहीं पढ़ना चाहते। नेता प्रतिपक्ष के आज तक के ट्रैक रिकॉर्ड, उनके उद्बोधन का, भाषण का सब लोगों ने देखा है, लेकिन किसी तकलीफ वश, आँख के तकलीफ वश प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम भी ना छूटे, इसका ख्याल करते हुए जल्दबाजी में निपटना चाह रहे थे। लेकिन उनको जो पीड़ा हुई आँख की, उसमें कहीं जो रुकावट थोड़ी देर के लिए आई, अल्प विराम के तौर पर, पूर्ण विराम के तौर पर, तो उसको लोग मुद्दा बना रहे हैं। मुझे तो हास्यास्पद प्रतीत होता है ऐसे लोग को जिनको अपनी ही भाषा का पर पकड़ नहीं है, जो खुद अच्छे शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। भाजपा बोलेगी, भाजपा के मंत्री ने तो शर्मसार किया अपने बयान से सदन के बाहर पोटिकों में।
अग्निवीर के सवाल पर। यहाँ पर एक सवाल ये करना चाहूँगी कि तेजस्वी यादव ने बिहार के लोगों के लिए उस वक्त कई बड़ी मांग की, ठीक है, लेकिन उसको इग्नोर करके तेजस्वी यादव के इस बात को मुद्दा बनाया जा रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन इस बात की चर्चा कहीं नहीं हो रही कि तेजस्वी यादव ने इतनी बड़ी मांग रखी। तेजस्वी जी इतनी बड़ी मांग की, क्यों नहीं चर्चा कर रहा है? संग्रहालय बनाने की बात की कोई चर्चा नहीं कर रहा है। चर्चा देश रत्न की उपाधि देने की बात की चर्चा कोई नहीं कर रहा है। हम लगातार बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की बात किया कि देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बिहार विधानमंडल के जो कार्यक्रम है शताब्दी समारोह, स्तंभ का अनावरण लोकार्पण करेंगे। स्वास्तिक चिन्ह दिया गया है, वो लोकतंत्र का मंदिर है, माफ करिएगा, सभी धर्मों की आस्था है। वहाँ पर स्वास्तिक किसी एक धर्म का प्रतीक है, उसके धार्मिक अलग उसके माने हैं। अशोक स्तंभ को आपने सीधे अलग कर दिया। वहाँ अशोक स्तंभ होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी नवनिर्मित संसद भवन पर तो अशोक स्तंभ का क्या था, इन्होंने क्यों स्वस्तिक किया? इस पर सवाल हम लोग लगातार करते रहे। सवाल है कि जो मियाज है, एक चरित्र है आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्मों का, वो नेता प्रतिपक्ष की चीज़ों को बारीकियों पर जाते हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, जाने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी लाख कुछ बोल दे, कोई चर्चा नहीं होगी। प्रधानमंत्री 100 गलती भारत बाहर जाए कर दें, कहाँ विक्रमशिला कहाँ तक्षशिला बता दे जाकर करके, उस पर चर्चा कोई नहीं करेगा, तब तो उनकी घिग्गी बंद हो जाएगी। लेकिन हम रुक गए, कोई उच्चारण तो हमने गलत नहीं किया, हम रुक गए अपनी आंखों की तकलीफ की वजह से। उसको हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत है? हमारे जो प्रस्तुति था प्रधानमंत्री जी के सामने, उसकी भावना पर जानी चाहिए। जीतन राम मांझी की तरफ से ये मांग की जा रही है कि तेजस्वी यादव को अब माफी मांगनी चाहिए। ऐसी क्या गलती कर दी तेजस्वी यादव ने कि माफी मांगनी चाहिए? तो उनको मांगनी चाहिए। घर पता नहीं है, हम नहीं चाहते हैं जीतन राम मांझी जिस उम्र के पड़ाव पर हैं वो खुद क्या बोलते हैं, उनका खुद कौन देखता है पता नहीं चलता है। इसलिए उनको दूध भात हम मानते हैं, उनकी बातों को कोई गंभीरता से लेते भी नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे आरजेडी से शक्ति यादव जी, जिन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया कि तेजस्वी यादव अपनी आंखों की समस्या की वजह से थोड़ा रुक रुक करके बोल रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने जो बड़ी मांग बिहार के लिए की है, उन तमाम मुद्दों से अब बीजेपी जो है वो भटकाने की कोशिश कर रही है। तेजस्वी यादव की इस बात को इशू बनाया जा रहा है, इस बात को लगातार मुद्दा बनाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव भाषण देने के दौरान रुक रुक करके बोल रहे या फिर अटकते हुए नजर आए। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो बिहार के लिए बड़ी मांग की है उस पर किसी की नज़र नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए पोस्ट बिहार झारखंड के साथ बने रहिए।